नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट 7 में। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का किया उद्घाटन। कहा, आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों को तलाश रहा है। हिमाचल सरकार के नेम प्लेट फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही मची खींचतान। टीएस सिंहदेव ने फैसले पर जताई आपत्ति। वहीं बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, भाई बहन के बीच तकरार का फैसलों पर भी दिखने लगा असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का किया वायदा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जम्मू कश्मीर में किया प्रचार। राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल में की चुनावी जनसभा। मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार। 15 दिन जेल और 25,000 जुर्माने की सजा। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया पर भ्रष्टाचार का लगाया था निराधार आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 करोड़ रुपए की रकम को किया गया फ्रीज। 5win गेमिंग ऐप के खिलाफ की गई कार्रवाई। और इजराइल ने बेरूत पर किया हमला। हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने का दावा। इजरायली पीएम ने युद्ध विराम को खबरों को बताया गलत। भारत ने कहा, लेबनान की यात्रा से बचें भारतीय। तो आइए शुरुआत करते हैं संजौली मस्जिद विवाद में AIMIM की एंट्री से जुड़ी खबर से। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। दिल्ली के अध्यक्ष AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमई ने संजौली मस्जिद स्थल पर पहुंचकर एक वीडियो बनाया जो वायरल हो रहा है। भाजपा ने उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। संजौली की विवादित मस्जिद के आसपास इन दिनों इतनी सुरक्षा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली से AIMIM के जो चीफ हैं, स्टेट चीफ, वो यहाँ पर आते हैं, मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और मस्जिद के अंदर घुस के पूरी मस्जिद की वीडियोग्राफी करके पूरी दुनिया में उसे वायरल कर देते हैं। इसे लेकर अब हिमाचल का जो पुलिस प्रशासन है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उस पर भी जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता शोएब जमई ने इस विवाद को और हवा दे दी है। शिमला में गुपचुप तरीके से संजौली मस्जिद के दौरे वाला वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। शोएब जमई ने वीडियो में सवाल उठाया है कि जब आसपास मौजूद दूसरी इमारतों की हाइट भी उतनी ही है तो फिर मस्जिद पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है। वहीं शोएब जमई की वीडियो को लेकर भाजपा ने भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोएब जमई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शोएब जमई ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की है। सौहार्दपूर्ण माहौल को अगर सबसे खराब करने के लिए अगर कोई बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो उनकी पार्टी देती है। और उनके ही पार्टी के एक नेता शिमला आते हैं जो मस्जिद बंद पड़ी है, सील की है, जिसको कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण है, वहाँ अंदर जाकर वीडियोग्राफी करते हैं। हिमाचल में जहाँ शांति प्रिय लोग हैं, जहाँ शांति को भंग करने के प्रयत्न हुए हैं इस बयान के माध्यम से, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वीडियो जारी कर माहौल खराब करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल का राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर कोर्ट में है और इसके ऊपर इस तरीके से वहाँ पे जाके कोई वीडियो बनाना, वहाँ पे जाके उसको
सेंसेशनलाइज करना, सनसनी बनाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। घमासान के बीच संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और इमाम ने सफाई दी है। इमाम ने शोएब जमई के बयान का खंडन करते हुए इसे शांत माहौल को खराब करने वाला बताया है। अब उनके बारे में ना हमारे मौलवी साहब जानते थे कि कौन है, ये कौन शख्स है। अब हमसे यही आग्रह करते कि भाई तुम हमारा संजौली का माहौल मत खराब करो। हम जो हमारा जो चला सिस्टम, हमने खुद पहल करके जो हटाने को हम तैयार है। मस्जिद विवाद और बाहरी राज्यों से हिमाचल आ रहे लोगों को लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का भी बड़ा बयान आया है। राज्यपाल ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग हिमाचल को ऐशगाह न बनाएं। प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐशगाह मत बनाएं। बता दें कि संजौली मस्जिद का मामला फिलहाल कमिश्नर की कोर्ट में लंबित है। वहीं हिंदू संगठन सवाल कर रहे हैं कि जहां स्थानीय नागरिकों को भी जाने की इजाजत नहीं है, वहां शोएब जमई कैसे पहुंच गए। राज्यपाल ने खुद ये कहा है कि प्रदेश में जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको लेकर एक तय मानक होने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूदा हालात जो हिमाचल के बढ़ रहे हैं उसके लिए ये कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा जरूरी अब होने लगा है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, टीडी न्यूज, शिमला। और मूडा घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में भाजपा और जेडीएस सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग को नकार रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा घोटाला मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद विशेष अदालत ने सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच की मंजूरी दी है। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की जांच मैसूरू जिले के लोकायुक्त अधीक्षक को सौंपी है। उन्हें 3 महीने यानी 24 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस बीच भाजपा और जेडीएस सिद्धारमैया के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। If he wants a fair and free inquiry and further investigation, since Lokayukta, all the police officers are still being posted by the Home Ministry and all the IPS officers have been transferred by none other than the Chief Minister himself, where he has posted about 1 month back all the officers. To have a fair inquiry with this background, I think if Lokayukta should inquire, then he should give a free hand by resigning the present CM post. Mooda case, it is a big scandal in Karnataka. Already High Court and lower court also given the decision. So directly they told it is a scandal. That's why court is saying, not BJP, not anybody. Court is saying it is a scandal. So that's why we are asking the resignation of Mr. Siddaramaiah. वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफे के सवाल पर भड़क गए। उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि आखिर मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि सिद्धारमैया के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। Either in different part of the country, all of them resigned. If that is the case, there is nothing. There is no need of CM resigning. The entire party from the Delhi to the village stands with him. दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धारमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है और जांच होनी चाहिए। और अब विशेष कोर्ट द्वारा लोकायुक्त जांच के आदेश से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिका अर्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी।
मुडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कभी पिछड़ा और गरीब कहलाने वाले मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार सागर में शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का फैसला लिया और देश और दुनिया के तमाम औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जैसे जिलों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य की मोहन यादव सरकार शुक्रवार को चौथी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बुंदेलखंड के सागर में करने जा रही है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें 6 देशों मंगोलिया, थाईलैंड, केन्या, अल्जीरिया, कनाडा और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विदेशी राजनयिक मिशन, 150 विशिष्ट अतिथि और 700 से अधिक विशेष आमंत्रित सदस्य और 1000 एमएसएमई से जुड़े प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग संबंधित प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे और निवेशकों को भूमि आवंटन आदेश और बुंदेलखंड इनोवेशन चैलेंज हैकाथन के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। इस दौरान इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और एडवांटेज एमपी के लिए एक वीडियो आमंत्रण भी प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी निवेश अवसरों पर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देंगे, जिनमें आईटी, खनन, हस्तशिल्प, पर्यटन आदि क्षेत्र शामिल होंगे। गुरुवार को यहां बुंदेलखंड हैकाथन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर के 600 से अधिक स्टार्टअप्स में से 60 का चयन किया गया। इन 60 स्टार्टअप्स में से सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को शुक्रवार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बुंदेलखंड हैकाथन में शहरों और आम जीवन में आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के आइडियाज को आमंत्रित किया गया। जो घर से निकलने वाला गंदा पानी होता है नहाने, कपड़े धोने का, उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोगी बनाने के लिए हमने एक मशीन बनाया है जो उस पानी को वापस रिसाइकल करके रीयूजेबल बना देता है बिना केमिकल में। मेरा स्टार्टअप है रिपेयर माई गाड़ी। ये आपकी गाड़ी सुधार कर देगी। रिमोट और रूरल एरियाज में हम लोग लोकल शॉपकीपर्स को कनेक्ट करेंगे रूरल एरियाज के, जो आपको ऑन स्पॉट रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करेगी। बात बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों की करें तो सागर जिले में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 440 एकड़ भूमि पर 206 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इन इकाइयों में लगभग 211 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 4789 लोगों को रोजगार मिल रहा है। सबसे पहले मालवा, फिर महाकौशल और फिर ग्वालियर चंबल और अब बुंदेलखंड के बाद बारी विंध्य अंचल की आएगी, जहां पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार निवेशकों को विंध्य अंचल की गति और प्रगति से अवगत कराएगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, सागर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऑटोमोबाइल द पॉलिसी बाजार व अहेरो मच दिनेरो, समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश।
मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं भारत एट 7 और बात करें बिहार की तो वहां जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। यहां अब एटीएम की तरह मशीन से ई स्टाम्प मिलेंगे। इससे स्टाम्प की कालाबाजारी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। बिहार में स्टैम्प पेपर की कालाबाजारी बीते दिनों की बात होने वाली है। सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अब स्टैम्प पेपर की बिक्री केवल एटीएम की जैसी मशीन से होगी, जिसे कोई भी व्यक्ति खुद से चला सकेगा और ई स्टैम्प पेपर प्राप्त कर सकता है। बिहार सरकार राज्य में फिजिकल स्टाम्प को हटाकर ई स्टाम्प प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इससे आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल इस फ्रैंकिंग मशीन को राज्य मुख्यालय में टेस्टिंग के तौर पर लगाया जाएगा। बाद में इसे सभी निबंधन कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। एटीएम की तरह स्टाम्प वेंडिंग मशीन से स्टाम्प बेचने की व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बता दें कि अभी स्टाम्प की बिक्री कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से की जा रही है। आम लोगों की सुविधा के लिए फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से 1000 रुपये की न्यायिक स्टाम्प की बिक्री हो रही है। हाईकोर्ट समेत 40 व्यवहार कोर्ट और निबंधन कार्यालयों में ई कोर्ट फीस की बिक्री फ्रैंकिंग मशीन से होती है। इससे लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इससे लोग को फायदा होगा जो अधिक पैसा लेता था, उसमें फायदा होगा। उसके बाद जो भीड़ भाड़ रहता था उसमें भी कटौती होगा और जो ब्लैक मार्केटिंग होता था उससे बचत होगा। निबंधन विभाग ई स्टाम्प की सहज उपलब्धता को लेकर नई पहल कर रहा है। अभी जिस तरह एटीएम से मनचाही राशि निकाली जा सकती है, उसी तरह भविष्य में जरूरत के अनुसार राशि का ई स्टाम्प भी निकाला जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले ई स्टाम्प की किल्लत दूर हो जाएगी। इससे अब लोगों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। अगर एटीएम मशीन जैसे होती है कि एटीएम से कैश मिल जाता है तुरंत, उस टाइप से अगर सरकार कुछ करती है स्टाम्प पेपर के लिए तो बढ़िया होता। अभी बारिश में हम लोग भीग रहे हैं। मान ले अगर स्टाम्प जगह जगह मिलने लगे एटीएम से या से, तो हम लोगों को व्यवस्था ठीक हो जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने स्टाम्प पेपर की बिक्री के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया है। फिजिकल स्टाम्प पेपर की छपाई मोटे कागज पर होती है। इसमें नकली स्टाम्प पेपर के भी कई मामले हाल के दिनों में सामने आए थे। अब नई व्यवस्था से इन सभी चीजों पर लगाम लगाने पर मदद मिलेगी। फ्रैंकिंग मशीन से ई स्टैम्प पेपर की बिक्री शुरू होने से लोगों को सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही मनचाहा स्टैम्प पेपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राप्त कर सकेंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। तो बेहतरीन नवाचार ई स्टैम्प पेपर। और देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें लगातार हो रही लेट लतीफी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। देवघर के बाबा मंदिर में सावन और भादों के महीने में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का काम जारी है। पहले चरण का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन दूसरे चरण का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। झारखंड के देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। बाबा धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा है, जो कछुए की रफ्तार से बढ़ रहा है।
क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण की सुस्ती पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त को अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अवमानना नोटिस जारी करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव एवं देवघर के उपायुक्त को 16 अक्टूबर से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पवित्र सावन के महीने में बाबा वैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों की संख्या एक दिन में ही लाखों तक पहुंच जाती है। कांवरियों को 108 किलोमीटर पैदल चलने के बाद देवघर में 8 किलोमीटर का अतिरिक्त भ्रमण करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की इसी परेशानी को लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका पहला चरण पूर्ण होने के बाद दूसरे स्टेज का काम कई महीनों से अधूरा पड़ा है। अनुष्ठान, मुंडन सब यहाँ पर होगा, जिससे कि यात्री को भी सुविधा होगा और लोकल आदमी को भी सुविधा होगा, और यहाँ होने पर लोकल आदमी का आय भी बढ़ेगा। और इसमें राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये राज्य सरकार के चलते अभी तक अटका हुआ है। इधर देवघर के पुरोहित और पंडा समाज के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार बाबा वैद्यनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के विस्तार के प्रति उदासीन है। उन्होंने कहा कि सुविधा के नाम पर श्रद्धालुओं को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। दूरी उनको कम होगी और बहुत ही सुखद अनुभव होगा, क्योंकि सारी व्यवस्था के साथ बनने वाला है वो। सुलभता के साथ साथ पंडा जी का भी सुलभता हो जाएगी। हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2023 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर का निर्माण समय से न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तंत्र को यह समझने की आवश्यकता है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में सुविधाओं के विस्तार से झारखंड में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर से मनीष दुबे और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रूपए तक बचाओ। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए बात करते हैं नवरात्र की। जी हां, अहमदाबाद में नवरात्र की तैयारी जोर शोर से जारी है। खूबसूरत रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पूरे जोश से गरबा नृत्य के रिहर्सल में जुटे हुए हैं। गुजरात का गरबा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। गुजरात की संस्कृति से जुड़ा हुआ गरबा एक पारंपरिक नृत्य शैली है। खास तौर पर नवरात्रि के दौरान पूरे राज्य में इसकी धूम देखने को मिलती है। अब जैसे जैसे नवरात्रि नजदीक आ रही है, गुजरात के युवाओं में उत्साह और जोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस कड़ी में अहमदाबाद में पुरुष और महिलाएं गरबा के अभ्यास के दौरान कदम से कदम मिला रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी को कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक हाकल किया था कि आने वाली पीढ़ी के लिए अपना गुजरात का गरबा और गुजरात का डांडिया वो परिवर्तन के बगैर वही संस्कृति जीवित रहे, उसी को ध्येय को मन में उतार के आज हमारी संस्था 24 साल से प्राचीन और अर्वाचीन गरबा को संभाले हुए हैं और सिखाते हुए और उसका प्रसार करते हुए है। गौरतलब है कि अभी कुछ समय पहले ही यूनेस्को द्वारा गुजराती गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऐसे में परंपरागत पोशाक के साथ गरबा को खेलने का अनुभव बड़ा ही अनूठा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नवरात्रि के लिए। मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने से प्रैक्टिस चालू कर दी थी एंड ऑलमोस्ट 4 से 5 नए कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं एंड बहुत ज़्यादा नई स्टाइल्स गरबा की मैंने सीखी है इस बार। और जो हमारी पुराने गरबा है वो भी मैंने प्रैक्टिस किए हैं और नवरात्रि बहुत पास में है और जल्दी आए ताकि मैं गरबा खेल सकूँ। नवरात्रि में पूरा गुजरात ही गरबा की धुन पर झूमता है, लेकिन अहमदाबाद के गरबा को सबसे खास माना जाता है। हर एक गरबा स्पॉट पर हजारों युवक युवतियां पूरे जोश के साथ गरबा खेलते नजर आते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश के सैलानी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। मान्यता है कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबा खेलने वाले भक्तगण आनंदोत्सव में लीन हो जाते हैं। जो युवा है वो सब मिलते हैं, एक दूसरे से हंसी और मजाक के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक परिवार का माहौल हमको देखने को मिलता है। तो यस, ये हम कह सकते हैं कि गुजरात में आने वाले 10 दिन यानी कि नवरात्र के जो 9-10 दिन है उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन होने वाला है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ पार्थ पंड्या, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। तो ये जोश तो और भी बढ़ने वाला है। इसी के साथ भारत एट 7 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।